जब से नक्सलवाद का खात्मा हुआ है, प्रखंड स्तरीय पुलिस पदाधिकारी ने जनता को अहमियत देना कम कर दिया। सदन में जब से विधायक जयराम महतो ने ये विचार व्यक्त किए हैं, पूरे राज्य में एक बहस छिड़ गई है। आखिर जयराम को ये क्यों कहना पड़ रहा है, क्या है जमीनी सच्चाई? जयराम महतो से बातचीत किए हैं हमारे सहयोगी शहनवाज अख्तर ने। देखिए, सत्र चल रहा है। सत्र में बहुत सारे नए विधायक जीत कर के आए हैं, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखा गया। राज्य में जब से नक्सलवाद का खात्मा हुआ है, अधिकारियों के दिल से डर निकल गया है। जयराम भाई, ये बात कहने की जरूरत कैसे पेश आई? देखिए, इस बात को कहने की जरूरत इसलिए आई कि उस दिन भर जो सदन में चर्चा हुआ था, उसमें कई विधायक, सत्ता पक्ष के भी बाकायदा, उन्होंने करप्शन को लेकर जिक्र किया था। तो उसी बात को मैंने तर्क दिया कि एक वो दौर था, आप उसे उन लोगों को नकारात्मक है, नकारात्मक है, असंवैधानिक है, गलत रास्ते पे भटके हुए लोग हैं। लेकिन सच्चाई यह भी है कि जब उनका दौर था तो अंचल, थाना, ब्लॉक, प्रखंड, ये तीन चीज, और आम व्यक्ति ही तीन चीज को जानती है। आम व्यक्ति बजट को नहीं जानती है, आम व्यक्ति विधायक को भी नहीं जानती, वो जानती है थाना, अंचल, ब्लॉक। वहाँ करप्शन बहुत कम या नामात्र के थे जब उनका वर्चस्व हुआ करता था। उनका किनका, जो जिन्हें हम नक्सली कहते हैं, असंवैधानिक सही, गलत ही सही। तो वही तर्क मैंने देने का कार्य किया कि लोग ऐसा कहते हैं, और सही बात है। अगर ब्यूरोक्रेट्स अगर फेल हो जाएगी, अगर ब्यूरोक्रेट्स के रहने के बाद भी, अगर इस विधायिका के होने के बाद भी अगर लोग, अगर उनको संरक्षण नहीं मिल पाएगा जो सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं उनका जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव ग्रास रूट की ओर बढ़ेगा। इसको हम लोग अस्वीकार नहीं कर सकते। जिन्होंने राज्य बनाया उसी बिरादरी के लोग आज जंगलों में हैं। मैंने नाम तक भी अध्यक्ष महोदय के सामने पढ़ दिया। 72-73 जो सूची है उनमें मैंने बता दिया आदिवासी कौम से। शिल्पी न्यातर की कृषि मंत्री ने बहुत जोरदार ढंग से उसको ऑब्जेक्ट किया आपकी बात को। सबसे पहला बात, उनको ऑब्जेक्ट करने का अधिकार नहीं बनता है, इसलिए वो ट्रेजरी बेंच में आती है, और ट्रेजरी बेंच का काम होता है कि सवाल को उत्तर देना, और कब, जब आपका समय आए। तो ऐसा बीच में खड़ा होने का राइट उनको नहीं बनता है। ट्रेजरी बेंच का तो अधिकार नहीं है कि वो बीच में बिना अध्यक्ष महोदय के परमिशन से खड़ी होकर बहस करेंगे, ये नहीं बनता। दूसरा बात, मैं उनको ही संदेश देना चाहूंगा। मैं आज उनके पिताजी का उदाहरण दे देता हूँ। वो जो बहुत शोरगुल कर रही थी, मैं उनको उनके पिताजी का उदाहरण दे देता हूँ। इस राज्य में 6 विधायकों की विधायकी गई है, 3 कुर्मी समुदाय के और 3 आदिवासी। इसके बाद भी अगर शिल्पी न्यातर का सम नहीं है, तो फिर मैं वही समझाना चाहता था कि जिन्होंने राज्य बनाया वही लोग नक्सली में है। उनके पिताजी को उदाहरण देता है। 6 लाख के कारण उनकी विधायकी चली गई। यहाँ 600 करोड़ के लोग घपला करके बैठे हैं, तो कारण समझ चुकी, वो विदेश में पली बड़ी हैं, उन्हें अभी झारखंड की समझ। सदन में अब देख रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं, एडजस्ट कर जाएंगे, समय के साथ हम लोग एडजस्ट कर जाएंगे, और जिस कर्तव्य के लिए हम लोग यहाँ तक आए हैं उस कर्तव्य का निर्वहन भी करेंगे। एक बहुत मूल प्रश्न ये उठ रहा है कि इस झारखंड में सब तरह के लोग हैं, वोटर्स हैं, कुर्मी समुदाय का कोई मुख्यमंत्री अब तक क्यों नहीं? देखिए, ये अलग एक महत्वपूर्ण और अलग भी विषय है, क्योंकि आबादी मान के चलिए राज्य में एकल सबसे बड़ी आबादी है। आज़ादी के कालखंड से ये प्रयास रहा है कि हमारा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हनन किया जाए। उसके कई आपको उदाहरण बता सकते हैं, चाहे उन जमीनों का अधिग्रहण, जिन जमीनों पर आज मैक्सिमम जो कोयला है, हमें लगता है 70% कोयला जो कुर्मी कौम है उनकी जमीनों पर आया है। आज टाटा की अगर बात करें तो टाटा जहां जहां स्थापित हुई है उनकी जमीनों पर आया है। भी आरक्षित सीटें हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं कि भाई उनकी अनुपात में उनको आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि वह शोषित वंचित रहे। लेकिन अब कई ऐसी सीटें हैं जिनमें आखिरी विधायक कुर्मी कौम से थे जब उनको रिजर्व किया गया उससे पहले। तो ऐसी बहुत सारे घटनाक्रम इतिहास में हुए हैं जहाँ इस समाज को दमन और दोहन करने का प्रयास किया। कैमरामैन हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।